ठीक है, और टपल हम पे है 30 लेट्स से 40। ठीक है, ये टपल है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि मैं बोलूंगा स्वैप swap the values or swap the following two tuples, राइट। और टपल क्या है, सबसे पहले हम पे TOP1 है, उस टपल में क्या वैल्यूज है, दो वैल्यूज रखे सिर्फ 11 और 22। और अगले वाले टपल में हम रखते हैं दूसरी और वैल्यूज क्या रखते हैं 33 और 99। ठीक है, आप इन दोनों के टपल्स के जो वैल्यूज है उनको स्वैप करना, मतलब TOP1 में TOP2 की वैल्यू आ जानी चाहिए एंड TOP2 में TOP1 की वैल्यू आ जानी चाहिए, राइट। So how many questions are there? These are eight, 1, 2, 3, 4, and 5. ठीक है, there are 5 questions and let's try and do them. So this is 2:15. I'm giving you time. I'm giving you 5 minutes and try to solve these on your own, and then we will discuss this one by one. Okay, try and solve this on your own for now. और अगर किसी को पिछले क्लासेस से कुछ पूछना है तब तक वो पूछ सकता है। अदर स्टूडेंट्स कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर हिम और हर। आपको अगर इसको इन क्वेश्चंस में से भी कुछ पूछा कि सर ये कैसे करेंगे, तो वो भी कुछ है, आप वो भी पूछ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यू हैव टू ट्राई दिस 5 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन। अगर ये कर ले तो दैट मीन्स कि हाँ, अब वी कैन मूव ऑन फर्दर अहेड। नहीं तो फिर यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग टपल्स और क्या टपल्स कैसे काम कर रहे हैं, राइट। किसी से हुआ पहला क्वेश्चन? एनीबॉडी एबल टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन? हुआ किसी से पहला क्वेश्चन? एनीवन बताएगा कोई मेरे को पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम टपल्स में? जी। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? पहले वाले में तो सिर्फ रिवर्स करना है ना। अगर 10, 20, 30, 40, 50 है तो आपको क्या करना है, आपको 50, 40, 30, 20 और 10 प्रिंट करवाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो। अगर सिर्फ पैरेंथेसिस, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अगर चलो आपने इतना करा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब पहला नहीं हो रहा तो आप दूसरे पे मूव ऑन करो, क्योंकि हम पहला एक एक करके सब करेंगे ना। तो जैसे ही पांच हम फिफ्थ पे पहुंचेंगे तो वैसे हम दोबारा शुरू से लेके एक एक करके फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको वहां पे वो क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस क्यों शो हो रहा है, राइट। आप तब तक दूसरा ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी से हुआ पहला वाला? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। कैसे करा?
ठीक है, बहुत बढ़िया, बस यही करना था। चलो अब दूसरा ट्राई करो। अब अगर दूसरा किसी से हो गया तो बताओ दूसरा कैसे करा। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो बेटा मिल तो जाएगा। एक्चुअली दीज आर गोइंग टू आई थिंक स्लॉक, सो मैं वहाँ पे बात करता हूँ और मैं उनको बोल दूंगा कि यू आर आस्किंग, और वो आपके सेम वैसे अरेंज कर देंगे, राइट। तो जैसे ही वो अरेंज होंगे दे विल इन्फॉर्म योर कॉलेज एंड योर कॉलेज कैन इन टर्न इन्फॉर्म यू। ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगा कि यू वांटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ दीज, राइट। I am recording, but these are or not on my system, right? These are on the on the company's system. They are going to the company's system. ठीक है, तो मैं बात कर लूंगा, मैं बोल दूंगा उनको कि स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, प्रोवाइड करने ऐसी नहीं कि प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके। दूसरा हुआ किसी से, दूसरा आई थिंक कंपैरेटिव अपेरेंटली सिंपल है। ओके, दूसरा हो गया, बहुत बढ़िया। कैसे करा दूसरा, जिसने भी कराओ। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो सही जवाब। चलो अब तीसरा करो एक बार कोई। लेकिन तीसरे में ये चेक करना जरूर कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जिसमें आप टपल डिक्लेयर कर रहे हो तीसरे वाले में, उसका टाइप टपल आना चाहिए। मेरा ये मतलब है दैट क्रिएट अ टपल विद सिंगल आइटम 50, उसका टाइप टपल आना चाहिए, राइट। अगर आप जो वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में टपल डाल रहे हो एक सिंगल आइटम के साथ, उस वेरिएबल का टाइप प्रिंट करके देखो। अगर उस वेरिएबल का टाइप जो है टपल आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से तीसरा देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कैसे अब फोर्थ देखो आप। एक एक करके, अब तो कैसे करा नहीं करा, अब हो गया तो हो गया। वो लॉजिक सबके अलग अलग होते हैं, तो दैट इज फाइन, राइट। सो ट्राई दी फोर्थ। अनपैक करके हर एक वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल में अनपैक करना है, और फिर उनको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो अनपैक वर्ड है ना, आई थिंक कि बहुत आप में से बहुत जने ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये अनपैक नाम जो शब्द है ये पहली बार सुना हो, राइट। तो अनपैक का अगर नहीं भी होता है क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनपैक का मतलब अभी मैं बता दूंगा व्हेन वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, तो यू कैन मूव ऑन टू फिफ्थ। आप फोर्थ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे को बताना था एक ऐसी तरीके से कि हम ऐसे भी इस चीज को इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन जस्ट ट्राई फिफ्थ डायरेक्टली। चलो फिफ्थ हुआ सबसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिफ्थ हम पहले ही कर चुके हैं। अगर सबको याद होगा जो रोज अटेंड कर रहा है, तो फिफ्थ हम पहले ही कर चुके हैं, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं कि जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आई आई होप कि सबने कर ही लिया हो, कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन और अपने ब्रिलियंट बच्चे हो कि इतनी तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, राइट। तो सबसे पहले क्या है, रिवर्स डीटपल। रिवर्स करना है तो सिंपली से मैंने क्या बोला था, ये रिवर्स करने का हमारा टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है, विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। कैसे करेंगे, हम TOP1 यहाँ पे डालेंगे, एंड आपको पता है कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन में हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस हम उसको प्रिंट, वो क्या बोलते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और इंडेक्स के साथ फिर हमारे क्या होता है, एक स्किप वैल्यू भी होते हैं। तो सिंपली से मैं ना स्टार्ट वैल्यू दूंगा ना एंड वैल्यू दूंगा, मैं फाइनली सिर्फ माइनस वन दे दूंगा। जैसे ही मैं -1 देता हूँ, ये रिवर्स करके प्रिंट करा देगा। इसको देख भी लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको सेव करके अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरा जो टपल है, इंडेंटेशन एरर है। हाँ, इंडेंटेशन एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो TOP1 है ये स्टार्टिंग में प्रिंट होगा, लेकिन उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक बार दोबारा रन करते हैं। इंडेंटेशन अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, हम कहाँ यूज करते हैं। हम अभी फंक्शंस में स्टेटमेंट्स में इंडेंटेशन का यूज करेंगे, राइट। तो अभी आप उस पर ध्यान मत दो, बस वो एक नॉर्मल एरर थी।
तो ये है, जैसा आप देख सकते हो मेरी स्ट्रिंग जो है मेरा टपल जो है वो रिवर्स हो चुका है। पहले वहां पे 10 20 30 40 50 था, अब 50 40 30 20 और 10 है। सिंपल सा एक लाइन का सोल्यूशन है, क्या, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, जो हमने पहले कर रखा है, राइट। मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, मैं इसको यहीं पे कमेंट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हमें एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, हमें 20th वैल्यू एक्सेस करनी है। तो हमारे एक सर ने जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था कि सर पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, जी लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपना वेरिएबल लिखेंगे। हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है tup1, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, खोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि वन डालेंगे, क्योंकि वन क्यों डालेंगे, बिकॉज ये जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स पोजीशन वन है, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट वन हियर। जैसे हम वन डालेंगे उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इस एलिमेंट या ये जो लिस्ट है इसके अंदर का ये सेकंड वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स जीरो हो गया, इसका वन हो गया। ये लिस्ट है, आपको पता है लिस्ट बिट ऑर्डर टू कलेक्शन होती है, तो लिस्ट में भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे आते हो, आपने और एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला, आपने फिर से वन लिखा, और अगर मैं इसको सेव करके इफ आई रन दिस, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट 20 आ जाना चाहिए, एंड आई रिसीव 20 एज माई आउटपुट, राइट। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ये तो सबसे हो गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिएट अ टपल विद अ सिंगल आइटम 50। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था, जैसे कि ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादातर लोग करेंगे tup1 एंड वो ऐसे इक्वल टू करके इसके अंदर से 50 डाल देंगे, और उनको लगता है कि ये टपल हो गया। लेकिन अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, अगर मैं इसका प्रिंट करके अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूं, टाइप tup1, तो उसमें क्या आएगा, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो इसका टाइप आएगा int। क्यों, क्योंकि टपल सिर्फ एक टप यहाँ पे अगर आप एक सिंगल इंटीजर वैल्यू देते हो तो वो उसको एज इंटीजर समझेगा, नॉट एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या करना, आपको सिर्फ एक कॉमा लगाना, जैसे ही आप एक कॉमा लगाते हो, दिस विल टर्न इनटू अ टपल फ्रॉम अ इंटीजर। एज यू कैन सी क्लास टपल आ चुकी है। तो ये मैं आपको और एक बार रिमाइंड करवाना चाहता था, क्योंकि बहुत बार इस क्वेश्चंस में इंटरव्यू इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देते हैं कि बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। सो कीप दिस इन माइंड कि एक कॉमा आपको लगाना जरूरी है इफ यू वांट टू क्रिएट अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट, राइट। चलो हमारा एक दो तीन तीसरा क्वेश्चन भी होगा। चौथा क्वेश्चन है, ये हमें बोल रहा है दैट अनपैक द फॉलोइंग टपल इन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड प्रिंट देम। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए देना चाहता था क्योंकि अनपैक का बेसिकली मतलब होता है, अनपैक हम तब बोलते हैं व्हेन देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और देयर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए आप पे एक एरे है, ठीक है, एरे से एक एरे लेके बात करते हैं, आप पे एक एरे है, एंड व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको कोई बोले कि यू हैव टू अनपैक दिस एरे, राइट। अनपैक का मतलब ये होता है कि आप हर एक इंडिविजुअल वैल्यू किसी एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, राइट। मतलब कि आप उस एरे के हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को यूज करने वाले हो, ठीक है। तो उसमें के लिए क्या होता है, हमें हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक वेरिएबल प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये कैसे करते हैं हम, एक तो हमने तरीका सीखा था मल्टीपल असाइनमेंट का, शुरू में कैसे हमने लिखा था a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, हमने ये सीखा था, राइट। तो आप सर, आप मेरे को बोल सकते हो, सो सर एक काम करते हैं ना, हम टपल में अगर इंडेक्सिंग कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं कर लेते, tup1, राइट, एंड उसके बाद क्या tup0 tup1 tup2 tup3, ठीक है। चलो सर ये कर सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन इससे आसान एक और तरीका है, क्या, आपके टपल में जितने एलिमेंट्स है उतने आप ले लो वेरिएबल। मेरे टपल में कितने एलिमेंट्स है, मेरे टपल में 4 एलिमेंट्स है, तो मैंने कितने वेरिएबल ले लिए, मैंने 4 वेरिएबल ले लिए। और अब आपको क्या करना, आपको सिर्फ इन चारों वेरिएबल को tup1 के इक्वल रखना है, बस। एज सून एज यू कीप देम tup1 के इक्वल, तो उसमें क्या होगा, वो हर एक वैल्यू को हर एक वेरिएबल से पाइथन खुद ब खुद असाइन कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, क्या स्टेटमेंट लिखता हूँ, 4, मैं 4 प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो प्रिंट ईच एंड एवरी वैल्यू सेपरेटली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं a लिखूंगा, फिर b लिखूंगा, फिर c लिखूंगा, एंड फाइनली आई विल राइट b। सो लेट्स प्रिंट एंड सी इफ वी आर एबल टू अनपैक दिस सक्सेसफुली और नॉट। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आई कैन अनपैक दिस सक्सेसफुली, एज यू कैन सी, ठीक है। 10 20 30 40 हर एक वेरिएबल अनपैक, हर एक एलिमेंट अनपैक होके
अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुका है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अनपैकिंग ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी आप पे ऐसा हो जाता है तो आपको अनपैकिंग ऑफ वेरिएबल्स ऐसे ही करना पड़ता है, राइट। चलो ठीक है सर, हम समझ गए, अनपैकिंग भी समझ गए हम। अब क्या है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी पुट दिस ऑन म्यूट। ठीक है, अब क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हम पे स्वैप टू वेरिएबल्स। अब ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखा है, अगर किसी ने बोला होगा जो हमने वेरिएबल के साथ करा था सेम टू सेम यहाँ पे भी कर देंगे। क्या करेंगे हम, करेंगे TOP1 कॉमा TOP2 मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट करेंगे TOP2 कॉमा TOP1, मेमोरी स्पेस हो जाएगी एक्सचेंज, और हम फिर इस टपल को एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। पहले TOP1 को प्रिंट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट TOP2। तो TOP1 की वैल्यू क्या थी 11 और 22, तो अब TOP1 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 33 एंड 99, राइट। हम इसको रन करेंगे एंड एज यू कैन सी TOP1 की वैल्यू होगी 3399 एंड TOP2 की वैल्यू होगी 11 एंड 22, राइट। तो पांचों क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो अब इन पांचों क्वेश्चंस में से अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ या ये वाला कैसे हुआ? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग और एवरीथिंग इज क्लियर? सबसे हो गए ना? आई थिंक आई होप कि सबने क्वेश्चंस कर लिए होंगे सारे। कौन सा वाला? आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है उतनी ज्यादा, सही से बोल से एन टाइप। अच्छा अनपैक, ओके 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 ओके, ठीक है। देखो अनपैक क्या होता है, अनपैक का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर हम पे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, हम उस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को तोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम उन एक एक सिंगल एंटिटी है जिसमें चार एलिमेंट्स है, हम उस उसको क्या कर रहे हैं, हम उन एक सिंगल एंटिटी को तोड़ के जो चार एलिमेंट्स है उसको एक चार अलग अलग एंटिटी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि हम उसको अलग अलग यूज कर सके, राइट। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉर लूप आइट्रेट करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हमें ऐसे अनपैक करने पड़ता है, इसी को बोलते हैं अनपैक दी वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली क्या करा, हम यहाँ पे आके हम ऐसा करते हैं बेसिकली। अगर हम मैं एक बिगिनर होता तो मैं ऐसे करता कि मैं TOP ये डालता, TOP0 डालता, TOP1 में फिर यहाँ पे आता मेरा 2 0 1 2, और फाइनली जो लास्ट वैल्यू होती वो कितने पे आती, वो आती 3 पे, राइट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरा आउटपुट आना चाहिए अलग अलग लाइन पे, राइट, लाइक दिस। तो मैंने क्या बोला कि चलो ये अच्छा तरीका है, ये सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या बोला इससे और एक आसान तरीका भी है। क्या? मैं क्या करूंगा, पाइथन ने बोला आपको अगर ऐसे कभी अनपैक करना हो, लिस्ट भी करनी हो, कुछ भी अनपैक करना हो, तो जितने एलिमेंट्स है उतने आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, और उसके बाद जिस जिस चीज को आपको अनपैक करना है, या तो टप्पल को अनपैक करना है या लिस्ट को अनपैक करना है, जिस चीज को आपको अनपैक करना है उस चीज के इक्वल रख दो, और पाइथन अपने आप हर एक वैल्यू को उठा के हर एक वेरिएबल में डाल देगा, लाइक दिस। अब भी हमारा आउटपुट 10 20 30 एंड 40 आया दोबारा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है, चलो। सो नाउ आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद टपल, कि टपल हम कैसे करते हैं या टपल में काम कैसे होते हैं। तो इसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चन ऑफ सेट्स के भी देखेंगे, राइट। हम सेट्स के भी देखेंगे, देन वी विल सी लिस्ट आल्सो। लिस्ट, लेकिन लिस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि लिस्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक्चुअली फॉर लूप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक आइटरेटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। लिस्ट हम सबसे ज्यादा तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई भी आइटरेशन करनी पड़ती है, राइट। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे सेट्स। अब सेट्स में दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे ना हो, लेकिन डोंट वरी, वो भी हम सॉल्व करेंगे एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड अ लिस्ट, ऐड एक्सक्यूज मी, ऐड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू अ गिवन सेट। ठीक है, ऐड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू अ गिवन सेट मतलब सबसे पहले मेरे पे एक सेट है, सेट 1, और उस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि अगर मैं बोलूं उस सेट में है ब्राउन। ठीक है, उस सेट में ब्राउन कलर है एक। ठीक है, उसके बाद रेड कलर है, और उसके बाद एक कलर है येलो। ठीक है, और इसके बाद मेरे पे एक लिस्ट है, लिस्ट 1।
और इस लिस्ट में भी 3 कैरेक्टर्स है। क्या इस लिस्ट में है मेरे पे ऑरेंज, इसमें है ब्लू, और एक ले लेते हैं, क्या ले ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, आपको इस लिस्ट के, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के जितने एलिमेंट्स है आपको इस वाले उसमें डालने हैं, सेट में। एज अ लिस्ट नहीं जाने चाहिए, ये एज अ एलिमेंट ही जाने चाहिए। मतलब कि ये ऐसे करके अगर मैं इस लिस्ट, अगर लिस्ट के एलिमेंट्स को सेट में ऐड करूं तो क्या होना चाहिए, ये ऐसे लिस्ट से हटके ये एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट्स इसमें ऐसे आ जाने चाहिए, राइट। आपको ये फाइनल आउटपुट होना चाहिए, आपको ये काम करना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि रिटर्न अ सेट, रिटर्न अ न्यू सेट ऑफ identical items from a given two sets। ठीक है, एक सेट 1 है आप पे, जिसमें कि लेट्स से है 10, 20, 30, 40, और लास्ट एलिमेंट है 50, राइट। और इसमें आप पे और एक सेट है सेट 2, और उस सेट में आप पे एलिमेंट है स्टार्टिंग 30, 40, 50, 60, चलो सीरीज में लेते 70। ठीक है, तो आपको दोनों सेट में से जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है उसको निकाल के एक नया सेट बनाना, मतलब एक नया सेट, सेट 3 बनाना है, राइट। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, रिटर्न अ न्यू सेट विद ऑल items from both set by removing the duplicates। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आप सेम सेट ले लो, ठीक है, इसमें भी आप सेम सेट ले लो, यही वाला ले लो। ठीक है, हाँ यही वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन और सेम इनपुट सेट्स है, राइट, लाइक दिस। और इसके बाद और क्वेश्चन अगर आते हैं, और कोई अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी सी। ठीक है, और given the two sets, update the first set with items that exist only, in the first set and not in the second set, right, not in the second set। और इस सेट के है, ये है, लेट्स से सेट 1 इज इक्वल टू है आपका 10, 20, 30, राइट। और दूसरा सेट है आप पे सेट, और एक है लेट्स से 20, 40, 50। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ये करना है, क्या आपको सिर्फ ये, आपको सिर्फ जो पहला सेट है ना, उस पहले सेट में सिर्फ वो वाले, अब आपको क्या करना है, पहला जो सेट है, पहले सेट में आपको सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स रखना है जो कि सेकंड सेट में नहीं है। मतलब कि जैसे क्या करना, आपको यहाँ से 20 हटा के सिर्फ 10 और 30 रखना है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन होगा, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है हम पे, क्या लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा है, दैट रिमूव 10, 20, 30 elements from a following set at once। मतलब एक ही साथ हटाना है, ठीक है। और उस, अगर उस सेट में अगर मैं बोलूं, तो उस सेट में एलिमेंट्स है आपके, सेट 1 इज इक्वल टू हो गए, लेट्स से, हाँ चलो ये दे देते हैं फिर से सीरीज में 20, 30, 40। मतलब एक ही साथ आपको ये 3 एलिमेंट हटा के सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट के 2 एलिमेंट रह सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब क्या है, अब इन 5 क्वेश्चंस में से ऐसा हो सकता है कि आप 2 या 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस ना सॉल्व कर पाओ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया है, बिकॉज इसमें 1 या 2 नए फंक्शंस यूज हो रहे हैं
जो कि मैं देखना चाहता हूँ हैव यू बीन स्टडिंग और नॉट। तो इसमें दो या तीन फंक्शन नए यूज हो रहे हैं सेट के, जो कि हमने नहीं पढ़े थे। सो ट्राई एंड सॉल्व देम। ठीक है, टेक 5 मिनट्स, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ कि अगर वो क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपने कैसे करा। राइट, टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस को अपने स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ। राइट, I am leaving my questions on my screen and try and solve them. You have 5 minutes. किसी से हुआ पहला क्वेश्चन? Anybody able to do the first question? ठीक है, कैसे करा? बेटा दूसरा वाला सेट नहीं है, दूसरा दूसरा वाला सेट नहीं है, दूसरा वाला लिस्ट है। इट्स अ लिस्ट। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट करा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कोड से जितना खेलोगे आप उतना ही सीखोगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे ये पहला सेट है और दूसरा लिस्ट है, और आपको क्या करना है, आपको लिस्ट के जितने एलिमेंट्स है उतने आपको सेट में ऐड करने हैं। राइट, जितने के जितने यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट्स है, ऑरेंज ब्लू और ब्लैक, हर एक एलिमेंट को आपको सेट में ऐड करना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अगर ये बोल रहे हैं अगर हो गया है, सो दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ट्राई दी सेकंड क्वेश्चन। हम एक एक करके तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन हम और एक अलग मेथड आता है हम पे, वो मैं भी बताऊंगा कौन सा मेथड है। वी एक्चुअली लेफ्ट दैट यस्टरडे, मतलब छोड़ा नहीं था लेकिन वो हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बट वी विल ट्राई एंड लर्न दैट मेथड टुडे। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दूसरा क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन तो मतलब इजी है आई थिंक। एक नॉर्मल सा फंक्शन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसके पूछने की भी जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल सा फंक्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताओ, तीसरा क्वेश्चन हुआ। चलो ठीक है, तीसरा भी सिंपल सा है। तीसरे में भी क्या करना है, तीसरे में भी एक सिंपल सा फंक्शन लगना है। ठीक है, सेट्स के क्वेश्चन आसान ही होता है थोड़ा बहुत। हाँ। हम्म, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइम ले सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आप मेरे को बोलोगे सर इसमें तो मेरे को आइटरेट करवाना पड़ेगा, अगर मैं आइटरेशन के बिना मैं कैसे करूंगा। लेकिन आप आइटरेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि आप आइटरेशन क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि इंडेक्स वैल्यूज होते ही नहीं है, तो आप आइटरेशन कैसे करवाओगे फिर सेट में। तो ट्राई फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो अगर आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, या लॉजिक नहीं है, इसका भी एक फंक्शन ही है सिंपल सा हमारा, हम वो देखेंगे। लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट।
प्रिंट नहीं करवाना, हमें सेट वन चेंज कर देना है। मतलब पहले सेट वन में अगर 10, 20, 30 है, तो अब सेट वन चेंज होके सिर्फ 10 और 30 रहना चाहिए, 20 हट जाना चाहिए। आपको प्रिंट नहीं करवाना, आपको पूरा का पूरा सेट चेंज करना है। ऐसी जो फिफ्थ वाला है आपको फिफ्थ वाला चेंज नहीं करना है। आपको फिफ्थ वाला क्या करना है, फिफ्थ वाला आपको मतलब फिफ्थ वाला प्रिंट नहीं करवाना। फिफ्थ वाले में भी जो सेट है, उस सेट को पूरा का पूरा चेंज करना है। मतलब जो 10, 20 और 30 नंबर जो एलिमेंट्स है, ये जो इंटीजर्स है, ये तीन इंटीजर्स पूरे सेट से हटा देने हैं। तो अब क्या रहेगा, इस सेट में से 40 और 50 रहेगा बस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हुआ किसी से? चलो, it's 2:43 right now, right? So I'm giving you time till 2:45. आप 2:45 तक ट्राई करो एंड ट्राई टू डू दी क्वेश्चंस। 2 मिनट आप ट्राई करो फोर्थ और फिफ्थ। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं तो एकदम 2:45 पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा, एंड देन जस्ट मैच योर आंसर्स, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपका लॉजिक सही हो, आपका आंसर भी सही आ रहा हो, लेकिन मेरा लॉजिक और जो मेथड है वो आपके लॉजिक और मेथड से थोड़ा कम टाइम या थोड़ा कम लाइंस का हो सकता है। ऐसे अगर आपका लॉजिक 5 लाइन का है, तो मेरा लॉजिक 2 लाइन का होगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो लॉजिक जो आप आपने जो अभी बनाया होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लॉजिक जब बनता है तो धीरे 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 करते आप उस लॉजिक को रिफाइन करते जाते हो, राइट? तो उसकी टेंशन मत लेना कि सर ने तो 2 लाइन में कर दिया, मेरे 5 लाइन में रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फिर सीख जाओगे ना कि आप पांच आपने आपको पता है कि 5 लाइन में कैसे करना है, देन यू विल लर्न कि हाँ, हम 2 लाइन में भी कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, राइट? सो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, ठीक है? एंड आपको 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में अगर आप यू कैन डू फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, देन इट्स वेरी गुड। तो एक काम करता हूँ, यू ट्राई देम, तब तक मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो मुझे बाद में फिर से कमेंट करना पड़ेगा इन सबको। जी, ठीक है, हो गया ना? हम्म। हम्म। लेकिन आपने क्या, अगर मैं यहाँ पे, अगर आपने क्या करा, आपने ये करा ना, लेट्स से इसका आउटपुट का आता है। अगर मैं एक सेकंड इसको भी कर देता हूँ मैं, लेट्स सी, क्योंकि मेरा लॉजिक तो कुछ और था। अगर आपके लिस्ट लॉजिक से हो जाता है देन तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ सेट वन माइनस सेट टू, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, लेट्स से मेरा आउटपुट क्या आता है। मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा आउटपुट 10 और 30 आया, लाइक दिस, ठीक है? लेकिन अब अगर मैं प्रिंट सेट वन करता हूँ, राइट, अगर मैं प्रिंट सेट वन करता हूँ, तो क्या मेरा सेट वन, हाँ, अभी भी 20 है ना? हाँ, तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या करता है, ये एक सिंगल डिफरेंस दे देता है कि इसमें ये सब नहीं है। लेकिन अभी भी जो आपका मेन सेट है, दैट इज स्टिल कंटेनिंग द एलिमेंट दैट यू हैव टू रिमूव, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा ट्राई करा, एक अच्छा आंसर मिला। कोई, चलो हम करते हैं अब, और आप देख लेना कि हम एक सेट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, राइट? चलो, तो एक एक करके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहला ऊपर वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? हमें क्या करना है, हम पे दो लिस्ट, एक सेट है एक लिस्ट है, और हमें क्या करना है, जो लिस्ट का आइटम्स है उनको सेट के आइटम्स में डालना है, राइट? तो अब क्या है, अब मेरे पे ना एक ये क्या है, एक मैं नया लिस्ट लूंगा, मैं लूंगा सेट टू, और मैं क्या करूंगा, एक हम पे मेथड होता है अब सेट में, दैट इज डॉट अपडेट मेथड, ठीक है? डॉट अपडेट मेथड क्या होता है, आप इसके अंदर जो भी डालोगे वो एज ए एलिमेंट सेट वन में डाल देगा, ठीक है? जैसे कि अगर मैं लिस्ट वन इसमें डालता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ सेट टू को, लाइक दिस, लेट्स सी हमारा आउटपुट आया नहीं आया।
और इसको नन आया, तो एक काम करते हैं, हम नया एक बनाते ही नहीं है, हम सेट वन को अपडेट करके डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया नहीं आया, और हमारा आउटपुट आ चुका है लाइक दिस। हमारा जो ऑरेंज ब्लू और ब्लैक है, ऑरेंज ब्लू और ब्लैक, वो एज अ एलिमेंट्स इन दी सेट आ चुके हैं। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो डॉट अपडेट मेथड के साथ। अगर डॉट यूनियन करता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि शुरू में एक लड़के ने बोला था कि सर हम यूनियन से, मैंने यूनियन से करा है, तो एक बार यूनियन से भी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं करता हूं तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा अभी। लेकिन यूनियन, तब अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दूं, तो अब ये हो चुका है। लेकिन ये क्या है, ये डेटा ये कहीं भी सेव नहीं हो रहा है, राइट, ये हमने कहीं अपडेट नहीं करा है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। आपको ऐड करना है, आपको जोड़ के फिर अलग नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं होना, जब आप एक मोमेंटरीली इंस्टेंस आपने दिखा दिया, हाँ इस लिस्ट सेट में आ गई, लेकिन वो आई नहीं होती असली में। तो यू हैव टू ऐड द एलिमेंट्स। तो जब आपको ऐड करना है तो यू कैन यूज अपडेट कमांड, राइट, यू कैन यूज अपडेट। जब आप अपडेट यूज करोगे तो वो उस एलिमेंट्स को उसमें डाल ही देगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब व्हेन वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटिवली सिंपल। कैसे, मेरे पे दो सेट है, और मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नया सेट बनाना है। जैसे कि अगर मैं सेट 3 बोलूं, और उस सेट में क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल आइटम्स होने चाहिए फ्रॉम दी टू गिवन सेट। ठीक है, तो हम आइडेंटिकल आइटम्स कैसे निकालेंगे, दोनों सेट में से कोई बताएगा मेरे को। बस सेट वन डॉट इंटरसेक्शन, और इसमें पास कर देंगे सेट टू। जैसे मैंने ये करा, मैं इसको क्लियर करके अगर प्रिंट कराता हूँ, हमारा इंटरसेक्शन आ चुका है, 40 50 एंड 30 इन दोनों सेट में कॉमन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही अगर हम, जी, नहीं नहीं, ये सेट के लिए डॉट अपडेट कमांड सेट के लिए है। वो आप उसमें कुछ भी, आप नहीं नहीं, हाँ हाँ, आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो, लेकिन वो जो डॉट अपडेट कमांड है वो यूज सेट के साथ होगा बस। हाँ, मतलब वो फंक्शन जो है वो फंक्शन सेट का है, लेकिन वो यूज किस लिए होता है, वो यूज होता है आपके ओरिजिनल सेट को अपडेट करने के लिए, मतलब नए आइटम्स ऐड करवाने के लिए। तो अगर मैं ऐसे भी करता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट वन ना देके इसके अंदर और एक सेट ऐसे पास कर देता हूँ ना, जैसे 10, 20, तो ये फिर से अपडेट कर देगा ये इसको, 10 और 20 आ गया। तो अपडेट कमांड बेसिकली होता है एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स उसके अंदर दोबारा डालने के लिए, चाहे आप उसमें टपल पास करो, चाहे आप उसमें लिस्ट पास करो, चाहे और एक सेट पास कर दो, तब भी वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, समझ, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो, अब क्या दूसरा भी कर लिया, तो तीसरा क्वेश्चन तो और सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला है, तीसरे क्वेश्चन ने बोला कि भैया एक नया सेट बनाओ, जिसमें कि क्या होना चाहिए, जिसमें कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, कोई बताएगा मेरे को। ठीक है, यूनियन, ठीक है, यूनियन हमने रखा, लेकिन अब एक और सवाल आता है कि हम डुप्लीकेट कैसे हटाएंगे। लेकिन सर आप हमें बोलोगे, सर क्या बात कर रहे हो, सेट में तो डुप्लीकेट्स अलाउड ही नहीं होते। तो सीधा आप क्या लगाओगे, डॉट यूनियन फंक्शन लगाओगे, उसमें सेट टू पास करोगे, और पास करके बस आपको डायरेक्ट रन करना है। जैसे आप रन करोगे दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, लेकिन कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि सेट क्या है, सेट कोई भी रिडंडेंसी अलाउ नहीं करता है। सेट में आप कभी भी रिडंडेंट वैल्यू नहीं डाल सकते, अगर आपने डाल भी दिया तब भी वो खुद ब खुद हटा देगा, राइट। अब अब आते हैं ये दो क्वेश्चन, दैट इज, ये पहले वाले सेट में दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स हटा के अपडेट करने हैं। तो इसके लिए हम पे एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट। तो ये डिफरेंस के साथ आपके पहले सेट को अपडेट कर देगा दूसरे सेट के एलिमेंट्स की यूजिंग से। तो अब अगर मैं सेट वन को प्रिंट करवाता हूं लाइक दिस,
अब क्या होगा, अब सेट वन अपडेट हो चुका होगा। अब सेट वन में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सेट वन भी प्रिंट करवाता हूं तब भी वहां पे 10 और 20 30 आएगा, क्योंकि 20 हटा चुका है। तो ये जो दो डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट जो ये फंक्शन है, ये क्या करता है, ये सेट टू के एलिमेंट्स को सेट वन में चेक करता है, और अगर कोई भी सेट टू का एलिमेंट सेट वन में है तो उसको हटा के सेट वन को अपडेट कर देता है। इसका प्रॉपर फंक्शनिंग ऐसे है, राइट। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है कि भैया आपको 10 20 और 30 ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ हटाना है, राइट। मतलब एक साथ हटाने का मतलब क्या, अपडेट करना है। तो हम फिर से क्या कॉल करेंगे, हम फिर से डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट कॉल करेंगे। तो मैं पहले बता चुका हूं, जब भी हम अपडेट फंक्शन करते हैं तो आप उसमें लिस्ट, सेट, टपल जो पास करोगे वो उसका चेक कर लेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे और एक सेट पास कर देता हूँ, क्या, 10 20 मतलब ये तीनों में से जो भी एलिमेंट इसको इस सेट में मिलेगा वो रिमूव कर देगा। रिमूव करके क्या करेगा, वो सेट वन को अपडेट कर देगा, और उसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, हम सेट वन को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके कि क्या हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, एंड यस वी आर एबल टू गेट आवर आंसर। हमने 10 20 और 30 तीनों को एक साथ मूव कर दिया है, लाइक दिस। ठीक, इस पांचों क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है, या सबको समझ आ गया कि हमने पांचों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद और एक लास्ट जो हमने कल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट के ज्यादा नहीं करेंगे, दो तीन करेंगे, क्योंकि लिस्ट हम सबसे ज्यादा तब करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही सबसे ज्यादा एडवांस टॉपिक है लिस्ट में। ठीक है, तो अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो हम अभी लिस्ट के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि और एक रिवर्स तो नहीं, एक काम करते हैं, गिवन अ लिस्ट, गिवन अ लिस्ट, प्रिंट द लिस्ट, और डिस्प्ले, प्रिंट नहीं डिस्प्ले ज्यादा सही वर्ड है, डिस्प्ले द लिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आप पे लिस्ट है, लिस्ट वन, और उसमें एलिमेंट्स है, क्या एलिमेंट्स है उसमें, आप पे 100 200 300 400 ठीक है। और आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 500 4 300 200 ये आउटपुट है। ठीक है, इसके बाद लिस्ट के और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाँ, ऐड करते हैं आइटम, ऐड आइटम 7000 आफ्टर 6000 इन द लिस्ट। मतलब ऐड करना मतलब अपडेट करना, ठीक है, आपको लिस्ट को, और कुछ नहीं, लिस्ट वन है, और लिस्ट वन में वैल्यूज क्या क्या हम पे है, 10 20 कॉमा एक इनर लिस्ट है, इसको स्पेस देते हैं थोड़ा सही लगे। इनर लिस्ट है, इनर लिस्ट में 300 कॉमा 400 है, इसमें और एक इनर लिस्ट है जिसमें क्या है, जिसमें 5000 है, और जिसमें क्या है 6000 है, और उसके बाद यहाँ पे है 500, और कॉमा यहाँ पे है 30 कॉमा 40। तो आपको क्या करना है, 6000 के बाद क्या करना है, 6000 के बाद 7000 को आपको डालना है, राइट। तो अगर आप 7000 को अब डालते हो तो आपको ये देखना है कि आपको 6000 के बाद ही डालना है, तो आपको इंडेक्सिंग थोड़ी देखनी पड़ती है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ गिवन, लास्ट क्वेश्चन है, गिवन अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल और भी लिस्ट के एलिमेंट्स है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, गिवन अ नेस्टेड लिस्ट यू हैव टू एक्सटेंड इट विद एडिंग the sub list। ठीक है, with adding the sub list in such a way given। कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट वन है, लिस्ट वन क्या है हम पे, लिस्ट वन है हम पे ए कॉमा बी कॉमा एक सब लिस्ट है,
इसमें सी है, कॉमा इसमें है डी, और एक सब लिस्ट है, ठीक है, इसमें है एफ, कॉमा जी, और इसके बाद क्या है, कॉमा के, और नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये एक और एक उसमें आएगा, लाइक दिस, कॉमा ये आएगा एल, और कॉमा इसमें आएगा एम, कॉमा आएगा एन, ठीक है। और अब इसके बाद हम पे सब लिस्ट है, एक सब लिस्ट क्या है, हम पे सब लिस्ट है आई, एच, आई, और है जे, ठीक है। और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका आउटपुट आना चाहिए, इसको उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और मेरा आउटपुट आना चाहिए लाइक दिस, ये मेरा आउटपुट है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वैसे 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो टेक 5 minutes एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस वी विल मूव ऑन टू स्टेटमेंट्स, सॉरी वी विल मूव ऑन टू डिक्शनरी, एंड आफ्टर completing dictionary we will move on to completing the statements, right, the conditional statements, if statement, if else statement, elif statement, right। तो जल्दी जल्दी से ये 3 क्वेश्चन करो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिक्शनरी, टेक 5 minutes एंड डू दिस क्वेश्चन, और जैसे किसी का कोई क्वेश्चन होता है जस्ट से कि हाँ सर हो गया, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे, राइट। सो ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। हाँ, पहला क्वेश्चन हुआ किसी से? पहला क्वेश्चन तो वही का होगा यार, रिवर्स का, मैंने बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी और कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो पहला तो बहुत पहले हो गया होगा, दूसरा हुआ? चलो ठीक है, दोनों ट्राई करो। 3 बज रहे, 3:05 पे मैं सोल्यूशन वो करना स्टार्ट कर दूंगा, आप जल्दी तब तक ट्राई करो इनको, राइट, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन हुआ। एनीबॉडी? हुआ सेकंड क्वेश्चन? एनीवन? सिंपल सा है यार, एक एलिमेंट ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। और 7,000 में पहली बता दूं, यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, मतलब जैसे अगर 6,000 है तो इसके बाद यहाँ पे 7,000 ऐसे आना चाहिए फाइनल लिस्ट में हमारे। जी। अपेंड। अपेंड। जी। जी। अपेंड फंक्शन के अंदर सिर्फ वैल्यू जाती है। अपेंड फंक्शन के अंदर आपका कभी भी इंडेक्स वैल्यू नहीं जाती है, क्योंकि अपेंड फंक्शन क्या करता है, हमेशा सबसे लास्ट में ऐड कर देता है। आपको अगर इंडेक्स वैल्यू देनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में वो इंडेक्स वैल्यू भी लेता है, कॉमा एलिमेंट वैल्यू दोनों चीजें लेता है, लेकिन अपेंड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट वैल्यू लेता है बस। यहाँ पे बस दिमाग रखना कि ये नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है? तो हर एक जो एक मेन लिस्ट के अंदर भी जो एक लिस्ट है ना, वो लिस्ट भी एक लिस्ट की तरह ही आप कॉल करवा सकते हो उस लिस्ट को। ठीक है? जैसे कि अगर ये है, ये 5,000 और जो 6,000, ये खुद में एक लिस्ट है, तो आप इस इनर लिस्ट को कॉल करा के आप फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। ठीक है? और दोनों जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, दोनों सेम तरीके से होने हैं आपके। बस जो मेथड इस्तेमाल होना है वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो जो तरीका है इस्तेमाल करने का वो सेम रहेगा। इतना भी हिंट दे दिया, चलो और 1 मिनट देता हूँ यार, 3-5 हो गए, और 1 मिनट ले लो, फिर देन वी विल डिस्कस। हुआ कोई किसी के तीनों क्वेश्चंस हुए? एनीवन? कोई है जो बोल सकता है कि हाँ सर हो गए मेरे क्वेश्चंस तीनों? एनीवन? आदर्श, आपसे हुआ क्वेश्चन बाकी लास्ट के दोनों? कहाँ पे अटक रहे हो? ओके ठीक है चलो। तो एक काम करो, चलो यार, ये ना मैं लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ना, दिस सीम्स कि आपको लिखने में ही, ये दो क्वेश्चन ना आपको लिखने में टाइम लग रहा होगा, दैट्स वाई, या तो सही से लिखा नहीं है। तो एक काम करता हूँ, ये जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है ना, मैं ये चैट्स में वो कर दे रहा हूँ, राइट? चैट्स में डाल दे रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन का लिस्ट है और ये थर्ड क्वेश्चन का लिस्ट है, तो आप डायरेक्टली लिस्ट क्या करो, लिस्ट यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करो और अपने एडिटर में पेस्ट कर दो, क्योंकि आपको फिर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा फालतू में लिखने के लिए।
चैट्स में मैंने दोनों, एक सबसे पहली जो लिस्ट है वो सेकंड क्वेश्चन की और दूसरी वाली थर्ड क्वेश्चन की है, ठीक है। यहाँ से उठाओ और डायरेक्ट करो, कोई फालतू में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। चलो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5-10 होने वाले, 3-10 होने वाले यार। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, सब अपना आंसर्स मैच कर लेना। अगर कोई बहुत पास पहुंच के भी अगर मैं बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को पास ही समझना कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो सबसे पहला क्या है, मेरे को इसको उल्टा करना है, सीधी सी बात है। मैंने कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का एक जनरल जो लिखने का तरीका होता है वो चेंज कर दिया, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे हम अभी अभी करते आए हुए इसको करेंगे, ##__1, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रिवर्स हुआ। हाँ, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया, ठीक है। अब अब आते हैं इन दो क्वेश्चंस में, जो कि बहुत ही आसान है लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं। क्यों? मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो अंदर वाली लिस्ट है, जैसे ये 5000 6000 ये वाली भी लिस्ट हो गई, राइट। या तो ये वाली लिस्ट हो गई, या तो आप मान लो ये वाली लिस्ट हो गई, ये जो ये वाली लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, और ये तो है ही लिस्ट जो सबसे मेन वाली है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्या करना है, आपको 7000 लेना है और इस 6000 के बाद डाल देना है। तो हमने कल एक फंक्शन पढ़ा था जो कि था अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता था, हमारा अपेंड फंक्शन ये करता था कि उसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू सबसे उस लिस्ट के सबसे लास्ट में डाल देगा वो, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं डायरेक्टली ये करता, आप तो सर बोलोगे तो सर ये डायरेक्टली ये कर दो, डॉट अपेंड, और उसमें क्या डाल दो सर, उसमें ऐसे 7000 डाल दो, और इसको मैं करवा देता हूं प्रिंट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7000 ऐड हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, अब 7000 एक्चुअली कहा जाएगा, 7000 जाएगा जो सबसे बाहर वाली लिस्ट है 40 के बाद। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को 6000 के बाद चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो सब इसके बाद क्या करूंगा, अब मैं ये जो इनर लिस्ट है मैं इसमें ऐड करने की ट्राई करूंगा। कैसे ट्राई करूंगा, इनर लिस्ट का मैं उठा लूंगा इंडेक्स, क्योंकि इनर लिस्ट भी एक लिस्ट की तरह ही काम करेगी। तो इस इनर लिस्ट का इंडेक्स क्या है, 0 1 2। इस इनर लिस्ट का इंडेक्स है 2। तो मैं यहाँ पे लिस्ट 1 2 डॉट अपेंड 7000 करके देखता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने ये करा और मैंने रन करा तो 7500 के बाद आ गया। चलो ठीक है, हमारा बाहर वाली लिस्ट से अंदर वाली लिस्ट में आ गया। अब क्या है, अब इसके बाद और एक अंदर लिस्ट है जहां पे हमने इसको एक्चुअली में डालना था। अब इसका इंडेक्स है 300 हो गया 0, 400 हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अब ये हूं मैं इनर लिस्ट में, लिस्ट इंडेक्स 2 मतलब फर्स्ट इनर लिस्ट में हूं। अब यहां से मुझे सेकंड इनर लिस्ट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दोबारा 2 डाल दूंगा, तो मैं सेकंड इनर लिस्ट में चला जाता हूँ यहाँ से। ये इसको बोलते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग, और ये मेरा 7000 6000 के बाद ऐड हो चुका है। तो जब भी आप पे नेस्टेड लिस्ट हो तो आप उस हर एक लिस्ट के अंदर भी जो लिस्ट है ना, आप उसको एज अ लिस्ट यूज कर सकते हो। तो आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग डायरेक्ट मेथड कॉल करवा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। ये समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या करा, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन कौन सी बहुत बड़ी बला है, ये क्वेश्चन भी हम सेम तरीके से करेंगे। कैसे, आउटपुट मेरा ये आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको करूंगा, ये हटाऊंगा। अब अब मैंने आपको कल बताया था, जब भी हमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट चाहिए होती है या दूसरी लिस्ट ऐड करवानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक्सटेंड फंक्शन, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली डालूंगा लिस्ट वन। सबसे पहले मैं फर्स्ट इनर लिस्ट में जाऊंगा, फर्स्ट इनर लिस्ट का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। उसके बाद मैं उसके इनर लिस्ट में जाऊंगा, तो इसके ये जो ये वाली इनर लिस्ट है, इसका इंडेक्स क्या है, 0 1, इसका इंडेक्स 1 है। मैं इस वाले इनर लिस्ट में चला गया। अब इसके बाद मैं फाइनली अपने इस लास्ट इनर लिस्ट पे आऊंगा, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या है, 0 1, इसका भी इंडेक्स 0 1 है, राइट, 1 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं कॉल करूंगा एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, मैं सब लिस्ट अपना पास कर दूंगा लाइक दिस, और उसके बाद मैं अपनी मेन लिस्ट एक बार प्रिंट करवा दूंगा ऐसे।
अब एक बार रन करके देखते कि हमारा प्रोग्राम सही चला है नहीं चला, और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली चला। हमारा जी के बाद एफ, जी के बाद एच, आई और जे आ चुका है। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो इसके साथ क्या हुआ, हमने अपने जो तीनों पिछले वो थे क्या बोलते हैं उनको, डेटा स्ट्रक्चर्स थे, वो कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जो चौथा जो डेटा स्ट्रक्चर आता है, जो कि हमने कल छोड़ दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, अगर आप वेब डेवलपिंग में जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पे पाइथन कर रहे हैं तो मेरे को बता सकता है डिक्शनरी का मतलब क्या होता है पाइथन में? एनीवन, किसी को पता है डिक्शनरी का क्या मतलब हो सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा बताने का मतलब? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक नई चीज सीखोगे आप आज। क्या होता है, जैसे डिक्शनरी हर जगह होते हैं, जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी होती है आपकी, राइट? जितनी भी डिक्शनरीज होते हैं, डिक्शनरी का अगर एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको बोलूं कि एक डिक्शनरी है, तो आप क्या समझोगे? आप ये समझोगे कि सर अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उस वर्ड के सामने उस वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। ठीक है, ये तो मैं गलत नहीं बोल रहा ना? डिक्शनरी का मतलब तो यही होता है कि एक वर्ड होता है और उस वर्ड के सामने कोरिस्पॉन्डिंग उसका मीनिंग होता है। तो ऐसे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड के सामने उनके मीनिंग्स होते हैं, तो ऐसे मल्टीपल मीनिंग्स हो जाते हैं। सेम टू सेम एक ओरिजिनल डिक्शनरी की तरह भी एक पाइथन डिक्शनरी हमारे काम करती है। कैसे काम करती है अब हम वो देखेंगे। पाइथन डिक्शनरी भी ये बोलती है कि भैया मेरे अंदर भी तुम ऐसे एक वर्ड और उस वर्ड का मीनिंग इस फॉर्मेट में सेव करवा सकते हो डेटा। और इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं की एंड वैल्यू पेयर। ठीक, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं की और वैल्यू पेयर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिक्शनरी में ऐसा ही होता है कि जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने टपल पढ़ा, आपने सेट पढ़ा, आपने लिस्ट पढ़ा, तो उसमें क्या होता था, उसमें ऐसे हर एक अलग अलग एलिमेंट होते थे। जैसे आपने टपल लिया, टपल में डाल दिया 10 20 30। आपने सेट लिया, उसमें डाल दिया 10 20 30। आपने लिस्ट लिया, आपने लिस्ट में भी डाल दिया 10 20 30। राइट? लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी आता है और ये बोलता है कि आप डायरेक्ट एलिमेंट नहीं डाल सकते हो कभी भी। अगर आपको डिक्शनरी में कभी भी कोई भी एलिमेंट डालना है, तो आपको किस चीज में डालना पड़ेगा? आपको की और वैल्यू पेयर में ही डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं अपना की और वैल्यू पेयर बनाऊं, कभी मतलब अगर मैं अपना की और वैल्यू पेयर बनाऊं तो क्या होगा? तो ये होगा नेम सौरभ, सरनेम सिकदर, प्रोफेशन डेवलपर, एक्सपीरियंस 2 इयर्स। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे की और वैल्यू पेयर के उसमें आप सेव करवाते हो। जैसे कि अगर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का बोलूं तो नेम नरेंद्र मोदी, पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी। राइट? तो ऐसे की और वैल्यू पेयर में हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में सेव करवाते हैं। राइट? अब देखते हैं हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्या करते हैं। हम एक और डिक्शनरी, ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। राइट? एक्चुअली ऑर्डर्ड नहीं बोल सकते, यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं होते, यहाँ पे की मदद से हम वैल्यू गेट करते हैं। ठीक है, हम की होती है, हम उस की को कॉल करते हैं और वो जो की के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाती है। तो डिक्शनरी का सिंपल सा एक सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है क्या? डिक्शनरी इज अ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर that stores the data in key and value pairs, and we can access those data with the help of the keys given in the dictionary। आप चाबियों की मदद से उनके ताले खोल सकते हो, ये वाली बात है। ठीक है, आप पे अगर की है तो आप उसकी वैल्यू गेट कर सकते हो। तो अब क्या, सबसे पहले एक आता है एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर कैसे करते हैं? मैंने ले लिया D1। अब मैंने आपको बताया था कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हम डिक्शनरी को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लाइक दिस, ऐसे, है ना? तो अब डिक्शनरी के लिए क्या है, हम डिक्शनरी को डायरेक्टली एम्प्टी सेट, अगर हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करनी है तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, लाइक दिस। हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली कर्ली ब्रेकेट डाल दिया। राइट? और अगर मैं अब इसका टाइप प्रिंट करवाता हूं तो इसका टाइप टाइप आना चाहिए डिक्शनरी।
अगर मैं प्रिंट कराता हूँ D1 और लेट्स रन दिस, तो इसका जो टाइप है, इसका टाइप आ जाए डिक्ट। डिक्ट मतलब क्लास, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, ठीक है। चलो, अब हमने बोला सर ठीक है, चलो हम ये तो समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब अब सर हमें ये बताओ कि हम डिक्शनरी में वैल्यूज डालते कैसे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम डिक्शनरी में वैल्यूज को डालते कैसे हैं। तो डिक्शनरी में वैल्यूज डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक की देनी है, ठीक है। जैसे कि हम की ले लेते हैं, क्या ले, की कुछ भी बताओ, की बताओ और क्या, जैसे, हाँ चलो, नहीं नहीं, उसकी वैल्यू, उसकी आप वैल्यू क्या दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है चलो, ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, इससे अच्छा की और वैल्यू चलो यही लेके देख लेते हैं, कि जब मल्टीपल पाएंगे तो अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं, और फर्स्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट में करते हैं पाइथन, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जब आप की डालोगे, तो की आपकी या तो इंटीजर भी हो सकती है या स्ट्रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे की मैंने क्या डाली है, मैंने यहाँ पे की डाली एक स्ट्रिंग, मैं इसको हटा के एज ए इंटीजर भी मैं की दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इंटीजर भी दे सकता हूँ की, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अभी स्ट्रिंग दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, आप इंटीजर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। इसके बाद और एक की ले लेते हैं, कॉमा से सेपरेट होगा। इसके बाद और जो की और वैल्यू पेयर है वो किससे सेपरेट होगा, वो होगा ये कोलन से सेपरेट, ठीक है। कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला की होगा और कोलन के राइट हैंड साइड वाला होगा उसकी वैल्यू। तो सेकंड की ले लेते हैं विद द नेम ऑफ सेकंड, और इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें डाल देते हैं हम जावा, ठीक है। इसके बाद और एक की लेते हैं थर्ड, और इसमें डाल देते हैं हम C++, ठीक है। और एक फाइनल की लेते हैं फोर्थ, और इसमें डाल देते हैं हम JS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, पूरा लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट, राइट। अब इसको अगर प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल करो, प्रिंट स्टेटमेंट कर दे, प्रिंट कर देगा ये हमारा। और जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, रन करता हूँ फाइल को, तो इसने क्या कर दिया, इसने मेरा जो डिक्शनरी था उसको प्रिंट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। सेम टू सेम वो की और वैल्यू पेयर के अंदर ही वो प्रिंट करेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो सर, ये भी हमें बात समझ आ गई। अब हमें ये बताओ सर, हम वैल्यूज को गेट कैसे करेंगे, हम पे चलो कीज है, हम वैल्यूज कैसे गेट करेंगे ये बताओ। चलो, अगर आपको वैल्यूज गेट करनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, और B1, जैसे आप इंडेक्सिंग करते थे ना, इसमें भी हम इंडेक्सिंग ही करेंगे, लेकिन इंडेक्सिंग थोड़े से अलग तरीके से होगा। कैसे, इंस्टेड ऑफ पासिंग द इंडेक्स वैल्यू, आप यहाँ पे क्या पास करोगे, आप यहाँ पे अपनी की पास करोगे। तो अगर मेरे को पाइथन चाहिए तो मैं यहाँ पे डालूंगा फर्स्ट, ठीक है। और याद रखना, कीज केस सेंसिटिव होती है, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा तो डिक्शनरी दे देगी ऐसी कोई की पेयर है नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कैपिटल एफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने की को कैपिटल एफ से स्टार्ट करा है, तो की यहाँ पे कैपिटल एफ से ही स्टार्ट होगी। तो अब अगर मैं सेव करके इसको रन करवाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा पाइथन प्रिंट हो जाना चाहिए लाइक दिस, हो गया पाइथन प्रिंट। अब अगर मेरे को सेकंड चाहिए तो मैं यहाँ पे सेकंड डाल दूंगा, सेकंड जैसे डालता हूँ तो मेरा सेव नहीं करा मैंने, सेकंड जैसी डालता हूँ मेरा जावा आ गया लाइक दिस। अगर मैं इसकी जगह फोर्थ अगर मैं डालूं, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, मेरा यहाँ पे आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट लाइक दिस, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। क्या क्या समझ में नहीं आया, किसी ने अभी बोला ना नहीं सर, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरे को सुनाई दिया, नो नो नहीं सर, सुनाई दिया मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच गए, चलो बहुत बढ़िया। हम यहाँ था, हमने क्या करा, हमने डिक्शनरी को हमने बनाना भी सीख लिया, और डिक्शनरी में से वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब एक आती है कि सर मेरे को ना, अब मैंने ऐड तो अब मैंने डाल तो दिया, मतलब सॉरी, मैंने अब रिट्रीव तो कर लिया, लेकिन मेरे को ना इसमें ऐड करना है, मतलब मेरे को एक डिक्शनरी की और वैल्यू पेयर इसमें ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। आज तक का सबसे सिंपलेस्ट मेथड देखोगे आप, अब इससे सिंपल मेथड देखा ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको D1 कॉल करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक की देनी है FIF की फिफ्थ,
और उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं करूँ तो मैं डाल देता हूँ HTML, ठीक है, और अब मैं अगर D1 प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू मेरी ऐड हो चुकी होगी लाइक दिस। लास्ट में आ गया फिफ्थ HTML। आपको और एक वैल्यू ऐड करनी है, कुछ नहीं, दोबारा एक D1 को कॉल करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, एक की दो और उस की एक वैल्यू दे दो। सिक्स मैं डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ मैं, डाल लेट्स से नोड डाल देता हूँ मैं। नोड डाला, मैं इसको दोबारा प्रिंट कराता हूँ, अब मेरा नोड भी ऐड हो गया होगा, HTML6 6 नोड। अब बताओ किसी भी चीज में ऐड करने का इससे आसान तरीका देखा आपने? की उठाओ, की को वैल्यू के अगेंस्ट रख दो, की उठाओ, की को वैल्यू के अगेंस्ट रख दो, की उठाओ, की को वैल्यू के अगेंस्ट रख दो, बस आपके ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो सर, हमने सीख लिया कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हमने ये भी देख लिया कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं, राइट। अब क्या देखेंगे, अब आप बोलते हो सर मेरे को डिलीट करना है, मेरे को क्या करना है, जो मैंने ये नोड और जो HTML जो ये मैंने ऐड करे थे, ये मेरे को डिलीट करने हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए एक सिंपल सा आप पे कमांड होता है del, और उसके बाद del के बाद आप उस की वैल्यू डाल दो जो कि आप डिलीट करना चाहते हो। मुझे क्या डिलीट करना है, सबसे पहले मैं डालूंगा, मुझे फिफ्थ डिलीट करना है, और उसके बाद मेरे को सिक्स भी डिलीट करना है, ठीक। और इसके बाद मैं दोबारा एक बार प्रिंट करवा दूंगा ताकि आप देख सको कि हाँ डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉल करके रन करता हूँ, और एज यू कैन सी पहले वाले में मेरे फिफ्थ HTML6 नोड, जैसे मैंने डिलीट करा, मेरा फिफ्थ और जो सिक्स जो की और वैल्यू पेयर था वो अब यहाँ से हट चुका है। मतलब कि क्या, मतलब कि डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अब एक और चीज आती है, अब डिक्शनरी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है, क्या आता है जिसको, जी, नहीं तो नहीं, आप वो एक ही की दे रहे हो ना, आप वैल्यूज नहीं दे रहे हो ना, आप उसको की दे रहे हो। तो वो क्या करता है, अगर ये दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो इस की मदद से पूरे की और वैल्यू पेयर पूरे को हटा देगा वो। तो अगर एक बार ट्राई भी करके देखते हैं, कि मैंने आज तक तो ये कभी देखा है नहीं, एक बार ट्राई करके देख रहे थे, अगर आप बोलना चाह रहे हो कि सर हम मल्टीपल कीज एक साथ डिलीट कर सकते हैं, कि हम ट्राई करके देख लेते हैं अभी, अगर हो सकता है तो आई विल लर्न अ न्यू थिंग टुडे। एंटर करते हैं, इसने एरर दे दिया, क्या एरर दे दिया, की एरर दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि एक टाइम में एक ही की आप डिलीट कर सकते हो, आप मल्टीपल कीज एक साथ नहीं डिलीट कर सकते। अगर आपको मल्टीपल कीज डिलीट करनी है तो आपको फिर एक फॉर लूप लगा के फिर डिलीट करनी पड़ेगी मल्टीपल कीज, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो, जी, नहीं, नहीं, नो, अगर की डिलीट होगी तो मेमोरी से डिलीट कर दी ना, वो रिट्रीव कैसे होगी फिर? हाँ, तो इसीलिए जब भी आपने अगर कभी भी फ्रंट एंड पे देखा होगा, जब भी आप सबमिट दबाते हो वो आपसे दोबारा नहीं पूछता कभी कि यू वांट टू सबमिट और नॉट, लेकिन जब भी आप डिलीट दबाते हो वो एक बार को जरूर पूछता है कि डू यू आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। वो इसलिए पूछता है क्योंकि अगर एक बार आपने की और वैल्यू पेयर हटा दी तो वो दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकती, अगर डेटाबेस से एक बार डिलीट हो गया तो हो गया। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग एक बैकअप डिलीटिंग डेटाबेस रखते हैं। डिलीटिंग डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप पे एक आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक अपना पर्सनल प्रोग्राम बनाया, ठीक है। उस पर्सनल प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे आपने एक पर्सनल प्रोग्राम बनाया और उसमें क्या करा, आपने अपने दोस्तों को ना लॉग इन और साइन अप करवा दिया, और आपने अपने दोस्तों को लॉग इन साइन अप करवा के ये बोला कि हर एक यूजर अपने टू डू टास्क बना सकता है, मतलब वो अपने डेली टास्क उसमें लिख सकता है। तो अपने डेली टास्क वो उसमें लिख भी सकता है और वहां से डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, एज सुन एज उसने अपना कोई टास्क डिलीट करा, आपने अपनी अलग जगह पे एक अलग डेटा टेबल बना रखी है, मतलब एक टेबल एक डेटाबेस बना रखा है, जिसमें कि क्या हो रहा है, जैसे ही वो यहाँ से कुछ डिलीट कर रहा है, वो डेटा जो डिलीट हो रहा है वो डेटा जाके उस डिलीटिंग डेटाबेस में सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद अगर वो
देखना चाहता है कि मैंने क्या क्या डिलीट कर रखा है, तो वो उसमें जाके देख सकता है कि मैंने ये सब डिलीट कर रखा है। आपका जो जीमेल है वो भी इसी सिनेरियो पे, बिन जो उसका होता है वो बिन इसी सिनेरियो पे काम करता है। बिन क्या करता है, जैसे ही आप जीमेल से कोई भी एक चीज डिलीट करते हो तो वो क्या करता है, वो उसको उठा के बिन वाली डेटा टेबल में डाल देता है, और वहां पे एक हम डेट टाइम लगाते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, एक मॉड्यूल पढ़ेंगे, रैंडम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल्स अभी हम अभी पढ़ेंगे पाइथन में। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एक टाइमर सेट कर सकते हो कि आपने लगा दिया 15 दिन का टाइमर। आपने 15 दिन का टाइमर लगा दिया, और टाइमर लगाने के बाद गूगल ने क्या करा, बोला जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे इसके बिन में जितनी आइटम्स है वो सब उड़ा दो, मतलब डेटा बेस इसका पूरा खाली कर दो। हर 15 दिन में डेटाबेस खाली होता जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपने एक अलग बैकअप डेटाबेस ही बना रखा है कि जिसमें जो भी जो डिलीट हो रहा है वो सारा सारा जाके वहां पे सेव हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं हम कॉपी मेथड। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कॉपी मेथड। अगर आपको एक डिक्शनरी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करनी है तो आप इससे कर सकते हो। कैसे? आप सर मेरे को बोलोगे कि अगर मैं एक ऐसे लेता हूं D2 इज इक्वल टू D1 डॉट कॉपी। ठीक है, अब आप सर बोलोगे कि सर कॉपी करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली काम करो ना, आप डायरेक्टली D2 को D1 में ऐसे डाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, D2 में भी सेम डिक्शनरी आ गई जो D1 में है। यहां तक मैं गलत नहीं हूं ना, यहां तक मैं सही हूं, ये चीज कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन ये चीज डिक्शनरी में नहीं होती है, क्यों नहीं होती अब हम देखेंगे। अब देखना, मैं ना D1 से डिलीट नहीं करूंगा, मैं डिलीट करूंगा D2 से। मैं डिलीट करूंगा D2 से। D2 से क्या डिलीट करूंगा, मैं D2 से फोर्थ डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और प्रिंट क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा D1। D2 प्रिंट नहीं करा रहा, डिलीट D2 से करा है, लेकिन प्रिंट मैं D1 करवाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो कि D1 से भी डिलीट हो चुका है। आपको इसका रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? एनीवन को सेम हो गए होंगे मतलब, हमने तो D1 को कॉल ही नहीं करा डिलीट करने के लिए। हमने D1 को सेम अगर हो जाते तो इसका मतलब ये होता ना कि जब मैं D1 को कॉल करूंगा वो तभी तो डिलीट करेगा ना, ऐसा तो नहीं मैं दूसरा कोई वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ। क्या आइडेंटिकल है? हाँ नहीं, मैं हाँ ठीक है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर देखो मैंने डिलीट D2 से करा, अगर मैं ऐसे करता तो होना चाहिए था ना डिलीट, मैंने ऐसे करा है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल ना एक पॉइंटिंग होता है। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर होता है, वो मेमोरी स्पेस को रेफरेंस कर रहा होता है। तो जब D1 को D2 के इक्वल रखा, तो पाइथन ने क्या करा, पाइथन ने जो D2 वेरिएबल है उसको पॉइंट कर दिया D1 की तरफ, और D1 तो सेल्फ पॉइंट कर ही रहा है, मतलब वो अपनी मेमोरी स्पेस पे पॉइंट ही कर रहा है। तो D2 D1 को पॉइंट कर रहा है और D1 मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम D2 से डिलीट करते हैं तो वो पहले D1 को बोलता है और D1 बोलता है मेमोरी स्पेस को। तो अगर आपको ऐसा करना है कि अगर आपको अपनी डिक्शनरी किसी और वेरिएबल में कॉपी करनी है और आपको दोनों वेरिएबल के डिक्शनरीज अलग अलग चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा D1 डॉट कॉपी। अब अगर मैं D2 में से फोर्थ हटाता हूं तो D1 में से फोर्थ नहीं हटेगा ऐसे, लेकिन D2 में से फोर्थ हट चुका होगा। अब मैं अगर D2 प्रिंट करवा देता हूं तो दोनों आप देखना, D2 में से फोर्थ हट चुका है लेकिन D1 में अभी भी फोर्थ है। ये बात समझ आई? ठीक है चलो, अब यहाँ पे इसके बाद हम पे और एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम अपडेट फंक्शन। तो हमने अभी ऐड करे थे ना, जैसे हमने ऐसे ऐड करे थे D1 के बाद हमने की दिया था फिर, और उसके बाद हमने उसमें कोई वैल्यू दी थी लाइक दिस। ठीक है, ये जो है ये पहला तरीका ऐड करने का। ठीक है, ये जो है ये पहला तरीका ऐड करने का।
इसका दूसरा तरीका ऐड करने का क्या है, इसका दूसरा तरीका ऐड करने का है d1 डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर आप एक की और वैल्यू पेयर पास कर दो लाइक दिस फिफ्थ, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है HTML। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं D1 को प्रिंट करा के देखता हूँ कि मेरा D1 अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर अपडेट हुआ होगा तो फिफ्थ ऐड हो गया होगा, तो फिफ्थ ऐड हो चुका है लाइक दिस। तो आप यहाँ पे अपडेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो या डायरेक्ट की और वैल्यू पेयर ऐड करवा सकते हो, वो है आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि आप एक की और वैल्यू पेयर कैसे गेट कर सकते हो। आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला और आपने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट, तो ये क्या करेगा, ये मेरे को पाइथन निकाल के दे देगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम पे और एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है, हम पे होता है डॉट गेट मेथड के अंदर आप डायरेक्टली अपना की पास करो, तो वो सेम टू सेम आपको उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। लाइक पाइथन उसने दोबारा उसकी वैल्यू उठा के मेरे को दे दी। ठीक है, अब इसके बाद हम पे डिक्शनरी में और एक मेथड होता है। आपने जैसे आपने मेरे को सर बोला, सर एक काम करो ना, डिक्शनरी में जितनी की और वैल्यू पेयर है वो सारे के सारे एक साथ प्रिंट करवाओ आप। तो इसके लिए भी हम पे एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट आइटम्स। तो जैसे ही मैं डॉट आइटम्स मेथड को कॉल करूंगा, वो क्या करेगा, जो डिक्शनरी है वो इन द वो जो डिक्शनरी है वो इन द फॉर्म ऑफ अ टपल सारी की सारी की और वैल्यू पेयर प्रिंट करवा देगा लाइक दिस। टपल में टपल में जो पहला एलिमेंट है, जो पहला इंडेक्स एलिमेंट है वो क्या है, वो की है। और जो टपल में दूसरा इंडेक्स एलिमेंट है वो क्या है, वो उसकी वैल्यू है। तो D1 डॉट आइटम से आप अपनी डिक्शनरी को एक लिस्ट ऑफ टपल्स में बदल सकते हो, और लिस्ट ऑफ टपल्स में बदलने के बाद आप इंडेक्सिंग के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो, राइट, तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है, आपने सर मेरे को बोला कि सर एक काम करो, जितनी कीज है मेरे को वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मेरे को जितनी कीज है ना वो सारी प्रिंट करवा दो। तो उसके लिए मेरे पे और एक मेथड है कीज, d1 डॉट कीज। अब जैसे ही मैं d1 डॉट कीज कॉल करूंगा तो पाइथन क्या करेगा, सारी की सारी की उठा के मेरे को दे देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और वो भी कैसे देगा, इन दी फॉर्म ऑफ लिस्ट, ताकि आप वहां से इंडेक्सिंग से उठा सको। इतना काम आसान कर दिया उसने आपका, बताओ। ठीक है, अब इसके बाद बोलते चलो 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 सर, कीज तो प्रिंट करवा दी, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन होता है एक सेम टू सेम कीज की तरह। जैसे हमने यहाँ पे कॉल करा, वो सारी हमें वैल्यूज उठा के दे देगा। जिस जिस हिसाब से की और वैल्यू पर आपने डाल रखी होगी, उसी हिसाब से वो आपको वैल्यूज उसी हिसाब से देता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप, जैसे मैंने डिलीट करा था, डिलीट में विद द हेल्प ऑफ की कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट के अलावा हम पे पॉप और पॉप आइटम नाम के भी दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, पॉप, सबसे पहले बात करेंगे पॉप आइटम की। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम जैसे आपका लिस्ट में पॉप काम करता है ना, यहाँ पे पॉप आइटम सेम काम करता है। क्या करता है, सबसे लास्ट जो एलिमेंट होता है उसको निकाल के बाहर रख देता है। सबसे लास्ट एलिमेंट इसने निकाल के बाहर रख दिया। तो अगर मैं इसके बाद अपना जो डिक्शनरी है उसको दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो आप देख सकते हो कि फोर्थ वाला एलिमेंट वो हटा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम पे एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉप। पॉप और डिलीट सेम तरीके से काम करता है। आपको भी पॉप में अपना वो पास करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, आपका की पास करना पड़ता है। तो जो पॉप में आप जो की पास करोगे, वो उस की को उठाता है और उस की को उठा के वो बाहर कर देता है। ठीक है, तो अब मैंने थर्ड रिमूव कर दिया, तो अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, थर्ड हट चुका है। और जैसे आप पॉप करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉप की वैल्यू देता है कि मैंने कौन सी वैल्यू हटाई है। यहां तक सबको क्लियर है, या किसी को कुछ पूछना है, यहां तक सबको क्लियर है एवरीथिंग। ठीक है, तो चलो इस पे डिक्शनरी पे भी वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लेट मी थिंक अबाउट दी क्वेश्चन जी। हम्म, ठीक है, अब ठीक है, अब
एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन के थ्रू ना एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ डिक्शनरी का, जिससे कि आप किसी भी चीज को डिक्शनरी में बदल सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पे एक लिस्ट है कीज नाम का। ठीक है, और उस कीज में ना मतलब एक्चुअल में कीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट, ले लेते हैं सेकंड, और एक की ले लेते हैं दैट इज थर्ड। ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि बहुत शोर आ रहा है पीछे से। इसका माइक ऑन है योगे, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब कीज है और एक और लिस्ट ले लेते हैं हम, जिसको हम देंगे वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज देते हैं इंटीजर वैल्यूज। अब मैंने आपको बोला कि सर एक काम करो, कीज वाली लिस्ट को इस्तेमाल करके और वैल्यूज वाली लिस्ट को इस्तेमाल करके ना एक डिक्शनरी बनाओ। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले एक वेरिएबल ले लो D1, उसके बाद एक मेथड होता है हम पे डिक्ट, डिक्ट। ये क्या करता है? ये दो वैल्यूज लेता है। क्या वैल्यूज लेता है? सबसे पहले कीज लेता है, कीज डाल दिया और उसके बाद वैल्यूज डाल दिया, और उसके बाद हमने करा प्रिंट। ये कीज जो है, ये कीज ये वाली वेरिएबल ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज और की और वैल्यू वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल मैंने वहां पे पास कर दिए, और फिर मैं करता हूँ D1। जैसे मैं D1 करूंगा, मेरा ये पास एक डिक्शनरी एक्सपेक्टेड एटमोस्ट गॉट टू, अच्छा अच्छा सॉरी, जिप इस्तेमाल होता है ना, हाँ सॉरी। इसमें डिक्ट और उसके बाद आता है जिप, और जिप के अंदर आप की और वैल्यू पेयर को पास करो, और जैसे आप पास करते हो, ये क्या करता है? ये एज अ डिक्शनरी चेंज कर देगा लाइक दिस। तो आप कोई भी लिस्ट हो, टपल हो, कुछ भी हो, आप उसका इस्तेमाल करके एक डिक्शनरी बना सकते हो। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो? आप उसका इस्तेमाल करके डिक्शनरी बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेट्स से और दो तीन क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। कीज आपको मैंने बता दिया, आइटम्स बता दिया, पॉप आइटम मैंने आपको बता दिया, और क्या बचा? हम्म, चलो, जिसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज। नेस्टेड डिक्शनरी नहीं बोलते इसको हम, मतलब मल्टीपल डिक्शनरीज बोलते हैं। क्या होता है? एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी होती है, फिर उसके अंदर तीसरी होती है, फिर उसके अंदर चौथी होती है, फिर उसके अंदर पांचवी होती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले D1 नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब एक स्टूडेंट के मार्क्स का कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं क्लास। क्लास नाम से हमने की लिया, और उस क्लास की में एक और डिक्शनरी है लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर एक की लिया स्टूडेंट, इस की के अंदर और एक डिक्शनरी है लाइक दिस। इसके अंदर नेम है स्टूडेंट का। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, और नेम जैसे क्या देते हैं? नेम देते हैं सैम। ठीक है, नेम आ गया सैम, और इसके बाद एक और की वैल्यू है जिसको हम बोलेंगे मार्क्स। मार्क्स के अंदर, मार्क्स के अंदर दोबारा से और एक डिक्शनरी है, जिसमें कि क्या रहेगा? जिसमें कि उसके मार्क्स रहेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट कोड। जैसे कि अगर मैं मैथ्स बोलूं, तो मैथ्स में अगर मैं ले लेता हूँ 70, और एक ले लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में ले लेते हैं 90। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इसमें आपको ये जो इंग्लिश की वैल्यू है ना, इंग्लिश की वैल्यू, इसको प्रिंट करवाना है, मतलब आपको 90 प्रिंट करवाना है। तो एक बार देखो कि कैसे करोगे, एक बार ट्राई करके देखो इसको, 2 मिनट लो, इसको ट्राई करके देखो कि कैसे करोगे आप। अगर आप इंग्लिश का जो वैल्यू है 90 प्रिंट करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे। ठीक है, चलो आपकी हेल्प के लिए क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को उठा के मैं चैट्स में डाल दे रहा हूँ, आप चैट से कॉपी कर लो, क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ठीक है, आप चैट से डायरेक्टली डिक्शनरी कॉपी कीजिए, और डिक्शनरी कॉपी करके आप डायरेक्टली उठा लीजिए वहां से, एंड ट्राई कि आप इंग्लिश की जो वैल्यू है, जो 90 जो वैल्यू है, उसको आप प्रिंट करवा सको।
हुआ किसी से? जी। आप गेट वाले कमांड से भी कर सकते हो, देखो लेकिन गेट वाले कमांड से ना फिर आप मल्टीपल कीज पास नहीं कर सकते। जो आपको मैंने पहला जो डिफॉल्ट मेथड बताया था ना, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कीज से पास कर रहे थे, उससे करके देखो, उससे हो जाएगा, एक बार उससे ट्राई करो आप। 2 मिनट बचे, जल्दी करो, 45 पे हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करो कि आप खुद से कर सको ये क्वेश्चन। क्योंकि ये भी सिंपल वही लिस्ट की तरह, क्या है लिस्ट की तरह, इसमें भी सिंपल इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग के क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि क्या होता है कि जब आप एक बैक एंड पे काम कर रहे होते हो, जैसे पाइथन का काम कर रहे होते हो, तो बैक एंड में जब आप डेटाबेस से डेटा आप पे आता है ना, तो आप उस डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हो जो कि फ्रंट एंड पे आप भेज सको, जो कि फ्रंट एंड वाला समझ सके। ठीक है। तो वो जो चीज होती है, उस हम बेसिकली डेटाबेस की डेटा को डिक्शनरी में ही चेंज करते हैं। और जब हम डिक्शनरी में उसको चेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद हम एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज भी रखते हैं। उन मल्टीपल डिक्शनरीज के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट भी रखते हैं। उसके अंदर हम मल्टीपल टपल्स भी रखते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आप एक लिस्ट के अंदर कैसे आइटरेट करवा सकते हो, या एक लिस्ट के अंदर अगर बहुत ही डीप में कोई डेटा है, तो आप उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हो। तो वो ये जो एक्सरसाइजेज है, ये आपकी उस चीज में हेल्प करती है। ठीक है, हुआ किसी से? सेम वही लॉजिक इस्तेमाल करना जैसे नेस्टेड लिस्ट का जो लॉजिक था ना, कि एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट है तो वो भी लिस्ट की तरह ही काम करेगी, ऐसी एक डिक्शनरी के अंदर अगर दूसरी डिक्शनरी भी है तब भी वो डिक्शनरी की तरह ही काम करेगी। एनीबॉडी, हुआ किसी से? किसी से नहीं हो रहा क्वेश्चन? बताऊं मैं फिर, या आपको और ट्राई करने का मौका दूं थोड़ा? चलो ठीक है, देखो इधर इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इसको प्रिंट कराना है ना, तो डायरेक्टली हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको किसी चीज की वैल्यू चाहिए डिक्शनरी में, तो आपको उसकी की लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं D1 ले लेता हूँ। तो सबसे अगर मेरे को 90 तक पहुंचना है, मतलब इंग्लिश तक पहुंचना है, तो मेरे को यहां से यहां तक आना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली की मेरे को क्या गेट करनी है, सबसे पहली की मेरे को गेट करनी पड़ेगी क्लास। ठीक है। अब जैसी मैं क्लास डिक्शनरी के अंदर आऊंगा, उसके बाद मेरे को कौन सी की गेट करनी है, मेरे को गेट करनी है स्टूडेंट की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मैंने फिर यहाँ पे गेट करी स्टूडेंट की। और स्टूडेंट की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, वाह। ठीक है, स्टूडेंट की। स्टूडेंट के अंदर आएंगे तो अब हमें क्या, अब यहाँ पे हमें मिली दो कीज, एक मिला नेम, एक मिला मार्क्स। क्या हमें नेम से मतलब है? नहीं, नेम से बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें किस चीज से मतलब है? हमें मार्क्स से मतलब है। तो हम इसके बाद कौन सी की गेट करेंगे? हम मार्क्स वाली की गेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स। इसके बाद इसके बाद जब मार्क्स के अंदर आए, तो यहाँ पे फिर से हमें दो की मिली। क्या पहली की मिली हमें? पहली की मिली मैथ्स। दूसरी क्या की मिली हमें? दूसरी की मिली इंग्लिश। ठीक। अब हमें क्या चाहिए? मुझे तो मैथ्स के मार्क्स से मतलब नहीं है, मुझे मैथ्स के मार्क्स को जानने ही नहीं है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? मेरे को इंग्लिश की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कि इंग्लिश। आपको बस एक केस का ध्यान रखना है कि केस सेम मैच होने चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं एक बार अगर रन करूं, तो आई होपफुली 90 प्रिंट हो जाना चाहिए, और 90 प्रिंट हो गया। ये सबको समझ आया कैसे करा मैंने? एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि हमने कैसे पहुंचे 90 तक? किसी को ये समझने में कोई दिक्कत? क्योंकि ये अगर आपको नहीं आता, तो आप आगे जाके आपको और ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर ये समझ में नहीं आया, तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आपको ये समझ में आया? ठीक है, चलो।
इसके बाद लेट्स एक सिंपल सी डिक्शनरी लेते हैं D1 और अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज रख देते हैं, जैसे 100 रख दिया और एक ले लिया B और उसमें रख दिया 200 और एक ले लिया C और उसमें क्या रख दिया, उसमें रख दिया 300। ठीक, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, हम पे याद है दो मैंने ऑपरेटर छोड़ दिए थे, एक आपका था आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक था आपका क्या, एक था आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या था, इज नॉट, और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या था, इन एंड नॉट इन। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो आज हम एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसका नाम क्या, उसका नाम है इन मेंबरशिप ऑपरेटर। इन मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर आपका ये चेक करता है क्या ये वैल्यू जिस चीज में आप चेक करवाना चाह रहे हो उस चीज में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे चेक करना है क्या 200 जो वैल्यू है, जो ये बी की वैल्यू है 200, क्या ये D1 में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, मैं करूंगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करके मैं डायरेक्ट लूंगा 200 इन, 200 इन। मेरे को क्या चेक करनी है, मेरे को चेक करनी है वैल्यूज, तो मैं करूंगा D1 डॉट वैल्यूज और फंक्शन। अब इसका मेरा आंसर आएगा बुलियन में, जैसे मैंने रन करा ट्रू आ गया, मतलब क्या 200 डिक्शनरी में है। आप कोई ऐसी वैल्यू डालते जो डिक्शनरी में नहीं है, जैसे कि 500 डाल दिया, क्लियर करके रन करेंगे, अब आएगा फॉल्स। ठीक, नॉट इन भी आपका सेम तरीके से काम करता है। अब अगर मैं बस उसका आंसर क्या होगा, इनके उल्टा होगा। तो अब अगर 500 नॉट इन अगर मैं डालता हूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे यार, सेव करा, ट्रू आ गया सेम। अब अगर यहाँ पे 200 डालते तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इन और नॉट इन आपके कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ठीक, कीज भी चेक कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे कर दिया ए, लेकिन की स्ट्रिंग में है तो आपको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, D1 डॉट कीज। हम इसको रन करते हैं, ट्रू आ गया। आप कीज भी चेक कर सकते हो, उसमें क्या, देखो वो इन नॉट इन जो मेंबरशिप है ना, वो बस इतना चेक करते हैं कि जो आप वैल्यू दे रहे हो वो मतलब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी सही से हो, मतलब वो उस एंटिटी में है या नहीं है। तो आप ये ना लिस्ट में भी चेक करा सकते हो, आप टपल में भी चेक करा सकते हो, आप सेट में भी चेक करा सकते हो कि क्या ये मेरे को बताओ क्या ये एलिमेंट इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में है या नहीं है, सीधी सी बात ये। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, एक फंक्शन देखते हैं डिक्शनरी रीनेमिंग का। डिक्शनरी रीनेमिंग क्या होती है वो सीखते हैं एक बार हम। ठीक है, लेट्स से कि मेरे यहाँ पे नेम ले लिया, नेम ले लिया, कुछ भी नेम ले लिया रोहित। ठीक है, कॉमा नेम ले लिया एज, एज क्या ले ली, एज ले ली जैसे 26। ठीक है, उसके बाद उसकी सैलरी ले ली, सैलरी मैंने क्या ले ली, सैलरी मैंने ले ली 20,000। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी, अपना लौंडा अच्छा कमा रहा है। ठीक है, अब सैलरी ले ली 20,000 और सिटी ले ली मैंने लेट्स से गुजरात। ठीक है, सिटी क्या ले ली, सिटी ले ली मैंने गुजरात। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सिटी है ना, ये जो सिटी वाली की है, इस सिटी वाली की को आपको क्या करना है, इस सिटी वाली की को चेंज करके यहाँ पे लिखना है लोकेशन। सिटी को चेंज करके लिखना है, क्या लिखना है, लोकेशन। अब ये क्वेश्चन मैं 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक जो सीखा उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल होना है। ठीक है, 2 मिनट है, जल्दी से करो एंड देन वी विल डिस्कस। तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए।
आप ऐसे ना वो भी कर सकते हो, ये सॉरी मैं बोलना भूल गया, आप ऐसे रीअसाइन कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी एक की है और आपको उस की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप डायरेक्टली की उठा के आप उसको रीअसाइन कर सकते हो, तो वो गुजरात से जैसे आप देख सकते हो नोएडा में चेंज हो चुका है। ठीक है। जी। नहीं नहीं, अपडेट अपडेट फंक्शन नया ऐड करने के लिए होता है। आपको क्या करना, आपको सिर्फ सिटी सिटी वाली की को लोकेशन में बदलना, मतलब की का नाम चेंज करना है आपको। ठीक है, आपको कोई नई की ऐड नहीं करनी है, आपको जो ऑलरेडी की है उसका नाम चेंज करना है आपको बस। हुआ किसी से? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल एंड आवर लेक्चर। मेरा मन था कि आज आपको स्टेटमेंट्स भी करवा दूं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है, थोड़ा धीरे भी चल रहा है लेकिन अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो इसको सेम चेंज करने के लिए हम सिंपल सा कर सकते हैं। मैंने आपको एक अभी एक चीज बताई थी, एक फंक्शन बताया था पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, आप पॉप फंक्शन में जो की डालोगे ना, उस की को, उस की वैल्यू उठा के, उस मतलब उस की वैल्यू वो हटा देगा डिक्शनरी में से, की और वैल्यू पेयर वो हटा देगा और वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, D1 आपने डाला लोकेशन, और इज इक्वल टू क्या करा आपने, करा D1 डॉट पॉप, और इसमें पास कर दिया सिटी, और प्रिंट कर दिया D1 को। अब जैसे मैं D1 को प्रिंट करूंगा, मेरी सिटी चेंज हो चुकी होगी लोकेशन में, सिटी चेंज होगी लोकेशन में, लाइक दिस। यहाँ पे समझ आया सबको मैंने क्या करा, कैसे हुआ ये? ठीक है चलो बेटा, चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं और आज के लिए रहने देते हैं, बिकॉज टाइम भी ओवर होने वाला है। आई मुझे चाहिए था कि आपको मैं वो करवा दूं, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स करवा दूं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना हम ज्यादा धीरे चल रहे हैं, आप चाहते हो कि हम थोड़ा तेज चले, या सही है सब? ठीक है ना, समझ आ रहा है ना सबको? मेन बात है आपको समझ आना चाहिए, वो थोड़ा तेज चले लेट चले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ ना, आई एम गोना बी वेरी मैड विद यू ऑल गाइस, बिकॉज ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हिंट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले दिया है, जस्ट हिंट दिया है आपको मैंने इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है हम पे, क्वेश्चन ये है कि हम पे एक डिक्शनरी है, ठीक है, और उस डिक्शनरी में हम पे ना 3 एम्प्लॉयज है, एक है EMP1, ठीक है, एक है EMP2, और एक है हम पे EMP3, राइट। और इनके अंदर एक अलग अलग डिक्शनरी है जिसमें कि उन तीनों के डिटेल्स है। ठीक है, तो आप जल्दी से एक नाम बताओ आप लोग, जल्दी से कोई भी नाम बता दो यार, किसी का भी, आदर्श ही ले लेता हूँ पहला नाम, लो बाबा, आदर्श। ठीक है, और आदर्श की हम सैलरी रखते हैं, सैलरी रखते हैं आराम से मंथली सैलरी, हमारे हमारे सर आराम से कमा रहे होंगे 40,000 रुपए महीने का। ठीक है, अब नेक्स्ट नेम बताओ कोई जल्दी से। चलो अमन ले लिया, चलो अमन भाई ने, भाई साहब ने हमें अपना नाम बताया, तो उनकी सैलरी हम आदर्श भैया भैया से ज्यादा रखेंगे, उनकी सैलरी हम रखते हैं 60,000 रुपए महीना। ठीक है, आप कोई अपना और एक नाम बताओ जल्दी से, मैं देख के लिख दूंगा यार, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, अभिनव लिख देते हैं, सबसे पहला नाम दिख रहा है मेरे को। ठीक है,
और इन भाई साहब की हम सैलरी रख देते हैं, लेट्स से 30,000 रख देते हैं इनकी सैलरी। ठीक है, सॉरी ये तो इंटीजर होने हैं ना, ये स्ट्रिंग नहीं होने, तो मैं कॉमा नहीं डाल सकता हूँ यहाँ पे। 60,000 60,000 ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाके अमन की सैलरी जो है, आपको अमन की सैलरी अपडेट करनी है। क्या अपडेट करनी है आपको? अमन की सैलरी अपडेट करके आपको अमन की सैलरी, मतलब अमन भाई साहब प्रमोट हो गए, ऑफिस में जाती है और उनकी सैलरी अब होगी 70,000 रुपए। आपको क्या करना है, अमन के उसमें जाना है और सैलरी के सामने जो 60,000 लिखा उसको चेंज करना है 70,000 में। ठीक है, जल्दी से अब ये क्वेश्चन करो। और अमन भाई साहब आपसे तो बिल्कुल उम्मीद होगी, आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करके देखो अगर आप, इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। हुआ क्वेश्चन किसी से? ये किसी दिमाग में आया कि सर ऐसे करेंगे हम इसको? अब आपको मैंने क्या बोला, आपको ऐड नहीं करनी है नई सैलरी, आपको रीअसाइन करना है बस। डॉट अपडेट से हम नया की और वैल्यू पेयर ऐड करते हैं, हमारे में की और वैल्यू पेयर पहले से ही है। और आप ईएमपी 1 में क्यों जा रहे हो? अमन तो ईएमपी 2 में है ना, आप ईएमपी 1 में आ जाओ तो आदर्श की वैल्यू चेंज कर दोगे आप। ठीक है, आप अपडेट, आप अन्य कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि अपडेट मैं बार बार बता रहा हूँ, अपडेट किस लिए इस्तेमाल होता है? अपडेट एक नया की और वैल्यू पेयर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। आप पे की और वैल्यू पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने ये डिक्शनरी ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, मैंने ये जो डिक्शनरी है ये मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है। लो, आपको कुछ नहीं करना, मैंने बस इतना बोला कि ये मान लो ये डेटाबेस से आप पे डिक्शनरी आई है, ये डेटाबेस का डेटा है, और मैंने, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि काम करो, आप तुम जाओ और ये जो सैलरी 60,000 लिखे है इसको 70 करके आ जाओ, बस खत्म, इतना काम करना है। ना तुम्हें नई चीज कुछ ऐड करनी है, ना वहां से हटाना है, ना मिटाना, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ सैलरी को चेंज करना है बस। ठीक है, तो अपडेट फंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें नई नई की और वैल्यू पेयर चाहिए होती है उस टाइम। और कोई किसी से हुआ और कोई? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही तो करना था, ऐसे क्या कर सकते, यही तो करना था। सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, हमने D1 लिया, D1 में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे साधा आपको पाथ फाइंड करना है, वो वाली बात है। ठीक है, मैं पाथ फाइंड लिटरली नहीं करना है, बस देखना आपको कहाँ से कहाँ जाना है। सबसे पहले मैं आऊंगा EMP2 में, मैं आया EMP2 में। फिर अब मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को EMP2 में आके क्या करना है, सैलरी को अपडेट करना है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी और इसको इक्वल कर दूंगा 70,000, लाइक दिस। और क्या करूंगा, अब मैं करा दूंगा प्रिंट D1 को। अब जैसी मैं D1 को प्रिंट करवाता हूं, तो अमन की इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है, एक सेकंड, अच्छा कॉमा नहीं लगा ना यहाँ पे, सॉरी, कॉमा, कॉमा यार। अब मैं जाता हूं और एज यू कैन सी अमन की सैलरी 60,000 हटके, सॉरी 60,000 हटके 70,000 हो चुकी है। ठीक है, सबको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। आज हमने क्वेश्चंस भी करा, आई होप कि आपसे सारे क्वेश्चंस हुए हो, आप कुछ नया सीखे हो आज। ठीक है, तो लेट्स मीट टुमारो। और टुमारो तो कल हम तो डायरेक्टली स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, देन हम फंक्शंस देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको 4 अच्छे अच्छे फंक्शंस बताऊंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैप, रिड्यूस, फिल्टर एंड मैप, रिड्यूस, फिल्टर, और एक लिस्ट का फंक्शन होता है, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, और एक लिस्ट का फंक्शन होता है, राइट।
और इसके बाद हम एक नई चीज देखेंगे जो कि आपने अभी तक शायद सुनी ना हो, जिसको हम बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर इंपोर्ट। अब कल आप देखोगे ये सर्कुलर इंपोर्ट क्या बला है, जो कि पाइथन में बहुत ज्यादा हो सकती है। और कभी अगर सर्कुलर इंपोर्ट आ गई तो ना पाइथन उसका एरर थ्रो करता है ना कुछ करता है, आप घूमते रह जाओगे कि भैया पूरे एरर कहाँ है। और 20-20 30-30 हजार के लाइन ऑफ कोड में अगर सर्कुलर इंपोर्ट आ गया तो समझो आपका पूरा हफ्ता बर्बाद। आपको अगर पता नहीं है सर्कुलर इंपोर्ट क्या चीज होता है, आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो सर्कुलर इंपोर्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें बहुत ज्यादा एरर देती है अगर हो गया सर्कुलर इंपोर्ट तो कल हम क्या देखेंगे, कंडीशंस, फंक्शंस एंड सर्कुलर इंपोर्ट, राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी, ठीक है। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड वी विल मीट टुमारो। ओके।